हरियाणा सरकार होश में आओ, हमारी मांगे जेबीटी क्लासेस, हरियाणा सरकार होश में आओ, जेबीटी क्लासेस जेबीटी दाखिले शुरू करो। कितने जाओ इनके हेलो कटे जाओगा ये में रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपना ही कोई फरमान सुना दिया कि भाई 2023 से जेबीटी दाखिले बंद हो जाएंगे और जब जेबीटी से पीड़ित बच्चों ने और टीचरों ने कानून का सहारा लिया तो हाईकोर्ट तक वो पहुंचे। वैसे तो बेरोजगार हो गए, उसके बावजूद भी फाइल इकट्ठा करके और हम हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट में हम जीतने के बाद माननीय हालिया मुख्यमंत्री श्रीमान नायब शरीफ होते के पास जब कानून का हाईकोर्ट से जीत रहे, उसके बाद भी बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं आया और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में वो अपील लगा दी है। दोस्तों बुजुर्ग, ये जो तुगलकी फरमान सुनाया गया है, ये बेरोजगारी फैलाने के लिए सुनाया गया है। ये अपनी मनमानी हरियाणा सरकार की मैं मुख्यमंत्री और मैंने कर दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये उनका घमंड बोल रहा है, क्योंकि पूरे भारत में एनसीटी के आदेशानुसार पूरे भारत में जेबीटी के दाखिले चालू है। सिर्फ हरियाणा में ही जेबीटी के दाखिले बंद करे गए हैं। ये हमारी जो बच्चियां अभी खड़ी है और जो पूरे प्रदेश में हजारों की हजारों संख्या में जो जेबीटी के दाखिले लेने के लिए उत्सुक है और अपने आप को पढ़ करके लाके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए टीचर की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी अनदेखी की गई है, खासकर बेटियों की, क्योंकि हमारी बेटियां जब पूरे भारत में जेबीटी के दाखिले शुरू है तो हम ना तो जम्मू कश्मीर अपनी बेटी को भेज सकते हैं, ना ही हम यूपी में बेटी को भेज सकते हैं, ना ही महाराष्ट्र में। यानी इसका मतलब है हमने किसी भी प्रदेश में हम भेजने में सक्षम नहीं है। हर तरह की सुरक्षा, हर तरह का नुकसान आर्थिक रूप से और हमारे जो बेटियों की सुरक्षा रहेगी उसको भी रिस्क दिया जाता है। इसलिए हरियाणा सरकार से आज हम ये 500-700 बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ और जेबीटी टीचरों के साथ मिलकर के डीसी मैडम के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उस ज्ञापन में सभी शब्दों में लिखा हुआ है, अगर जेबीटी दाखिले शुरू नहीं किए तो इन बच्चों की बददुआ तो लगेगी और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसकी रूपरेखा भी हम बना लेने जा रहे हैं। आपके पास इस आचार संहिता से पहले क्योंकि 24 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। हरियाणा सरकार ने बहुत ऐसे फरमान सुना रखे हैं जो कि हमारे नॉर्मल से नॉर्मल आदमी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का काम करते हैं। इसलिए हम शुरुआत जेबीटी से कर रहे हैं और इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप जेबीटी के दाखिले दोबारा से चालू करो। अगर आप चालू नहीं करते हो तो परम पिता और हरियाणा सरकार माननीय हाईकोर्ट से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश मान्य ही नहीं किया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का
पेपर कैंसिल होकर के और सारे के सारे बच्चे हजारों हजारों लाखों लाखों की हिसाब से बच्चे बेरोजगार हो गए। मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं, आए दिन आप आज 7,000 वैकेंसियां निकाली, आज 5,000 वैकेंसियां निकाली, आज 3,000 वैकेंसियां निकाली है, लेकिन जब पेपर देने बच्चे जाते हैं तो पता चलता है पेपर तो लीक हो गया। हरियाणा सरकार इंतजार कर रही है कि किस तरह से बच्चों के पेट पर लात मारी जाए, किस तरह से होनहार बच्चे जो आगे भविष्य है भारत का, उनको रोकने का काम कर रही है। मैं हरियाणा सरकार से आज इस रोड शो के माध्यम से और डीसी मैडम के माध्यम से एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिस ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार भारत से बड़ी हो चुकी है। एनसीटी के अनुसार पूरे भारत में जेबीटी के दाखिले शुरू है, सिर्फ अकेला हरियाणा है जो कि कानून से भी ऊपर हरियाणा सरकार चला रहा है। हाईकोर्ट ने जब आदेश कर दिया बच्चों के भविष्य का कि आप एडमिशन शुरू करो, तो हरियाणा सरकार भविष्य बच्चों का देखे बिना सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना रही है। मैं इन बच्चों के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों जो जेबीटी से दाखिला लेना चाहते हैं, खासकर मेरी बेटियां जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं, और माननीय उपायुक्त होते भी हमारे बेटी की रूप है, महिला का रूप है, शक्ति का रूप है, जो कि अपनी बेटी के जो ये हमारी बेटियां बैठी अपनी बेटी समझ करके और उनके भविष्य के लिए अच्छी पहल शुरुआत करें। और जेबीटी दाखिले हमारी बेटियां कोई जम्मू कश्मीर ना जा सके, कोई यूपी ना जा सके, कोई राजस्थान ना जा सके, कोई अन्य प्रदेश में ना जा सके। बेटियों के लिए अलग से सुरक्षा की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में तो बेटियों को हरियाणा से ही निकाल दिया जेबीटी के दाखिले बंद करके। हमारी बेटियां घर में बड़ी मुश्किल से हम सुरक्षित कर पाते हैं, और हमें हरियाणा सरकार कह रही है कि आप जाओ प्रदेश में पढ़ने के लिए, हमारे पास ना आपके लिए कोई स्कूल है, ना आपके लिए कोई कॉलेज है, ना आपके लिए कोई रोजगार है। मैं माननीय हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं, आने वाले बहुत ही चंद दिनों में आप जेबीटी के दाखिले शुरू करें, अन्यथा जो आज 500 से 700 बेटियां अपने पेट पर पत्थर बांध करके भूखी प्यासी और यादव सभा से पैदल चल करके आपके आगे करने के लिए आपके बीच आई है, ये कहीं विकराल रूप धारण ना कर ले। मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूं, बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ गौ माता और बेटी को छेड़ने की जरूरत ना करे।
आ जाओ सारे आ जाओ आप लोग पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ। पीछे चला जाओ। मैडम जी, मैं ये ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टीम बलवान फौजी और हजारों बेटियों के लिए जो महेंद्रगढ़ की बात है, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार, और दिनांक 6 वो लिखा हुआ है जी। विषय हरियाणा में जेबीटी डीएलडी दाखिले शुरू करने हेतु प्रार्थना पत्र है। श्रीमान, निवेदन यह है कि हरियाणा प्रदेश में 2023 से जेबीटी डीएलडी मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में जाना पड़ता है, जिसमें खर्चा भी ज्यादा लगता है और असुरक्षित भी है। वहीं जेबीटी कॉलेज बंद होने से संस्थाओं की मैनेजमेंट, कर्मचारी व छात्रों में भारी रोष व्याप्त है। आज प्रदेश में सैकड़ों निजी संस्थान 2 वर्षीय जेबीटी कोर्स विद्यार्थियों को करवा रहे थे, जो सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि प्राइमरी शिक्षकों में सिर्फ डीएलडी पास विद्यार्थी ही लगेंगे। एनसीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको पता होगा मैडम, एनसीटी ने भी इस कोर्स को संचालन बंद नहीं किया है तथा हरियाणा शिक्षा बोर्ड से भी मान्यता जारी है। ये हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए विभिन्न फीस के रूप में प्रदान करते हैं। कर्मचारी बेरोजगार की स्थिति में आ गए। वहीं हरियाणा के छात्रों को जेबीटी के लिए बाहर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। छात्रों को आगे बढ़ाने की अवहेलना है। ऐसा कहे कि बालिकाओं को शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में पीछे धकेलना है। यह कोर्स पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बंद नहीं है, केवल हरियाणा में बंद करना तुगलकी फरमान है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश व जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को संचालित अति शीघ्र शुरू कर शैक्षणिक क्षेत्र को जारी रहेगा। धन्यवाद। प्रार्थी टीम बलवान सिंह फौजी व समस्त विद्यार्थी हरियाणा प्रदेश। मेरे इसमें मैडम नंबर भी लिखे हैं। हम लोग पूरा आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमसे हो पाए। मैं सिर्फ ये कहूँगी, जो भी इनकी मांगे हैं वो हम आगे तक पहुंचा देंगे। बाकी ये सरकार का फैसला जो भी होगा वो हमें मान्य होगा। मैम, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम निशा तंवर है। मैं फिलहाल महेंद्रगढ़ नायब तहसीलदार अकाउंट्स की पोस्ट पर हूं। धन्यवाद। 11 बाजार होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं। हजारों बेटियों के साथ, हजारों शिक्षकों के साथ हम यहां पर ज्ञापन लेकर के पहुंचे हैं, जो कि जेबीटी दाखिले बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मनोहर लाल खट्टर जी ने वो दाखिले बंद किए थे। और जब आगे हमने केस किया तो केस करने के बाद माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय का नंबर आया, तो वो हाई कोर्ट में हम बच्चे जेबीटी जो हमारे दाखिले हैं वो जीत चुके हैं। और उन्होंने दाखिला शुरू ना करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और आने वाली 14 तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है। यहाँ पर बेटियां खास करके इस कोर्स को ज्यादा करती हैं। और पूरे भारत में एनसीटी का दाखिले पूरे भारत में चालू है। सिर्फ हरियाणा अकेला प्रदेश है जिसमें हम दाखिले नहीं कर पाते हैं। कब से ये बंद है? ये 2023 से बंद है। हरियाणा सरकार ने सरकार द्वारा तो बहुत पहले बंद कर दिया था, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं चला रही थी वो 2023 से बंद है। और 2023 से बंद है। उसके बाद आगे आज तक किसी भी परमिशन नहीं दी गई है। बहुत बार ज्ञापन दिए, बहुत बार रोष प्रदर्शन किया है। और अब चुनाव का टाइम है, अगर सरकार नहीं मानी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महेंद्रगढ़ में एक डाइट भी है, डाइट भी पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। तो वो मैंने आपको बताया ना कि हरियाणा सरकार ने अपने तो संस्थान सारे के सारे बंद कर दिए। कहीं भी रोजगार देने की बात आती है, कुछ भी काम होता है, वहां पेपर लीक की बात कर देते हैं और ना ही किसी प्रकार का वो रोजगार देने की बात करते हैं। और जो रोजगार हमारे पास आया है, जो हमारे बच्चे भविष्य पढ़ सकते हैं, वो स्कूलों को, डाइट्स को, कॉलेजों को, सबको लगभग बंद करती जा रही है। तो हम हरियाणा सरकार से यही आग्रह करने आए थे कि जेबीटी के दाखिले दोबारा से शुरू किए जाएं
और तुरंत प्रभाव पर ये चालू किया जाए, क्योंकि एक जब कोर्स भी निकल जाता है, 1 साल भी निकल जाता है, तो हजारों बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलने वाली है प्रधानमंत्री तो ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटियां आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक, जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर आप ले- दाखिले बंद कर दिए हैं, ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही हुआ है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे इंडिया में जब दाखिले चालू है तो ओनली हरियाणा ही ऐसा स्टेट क्यों है जहाँ पर ये बंद किया गया? हमें भी जस्टिस चाहिए। हम अब जो लोग जेपीटी करके बैठे हैं उनके लिए तो ये बेरोजगारी का मौका है ना। बीइंग अ गर्ल मैं कहना चाहूंगी कि हम क्यों दूसरे स्टेट में जाकर अपना स्टेट का रेवेन्यू किसी और स्टेट को दे, क्यों ना हम हरियाणा में ही रहकर हम हरियाणा में ही जॉब करें और हमारे हरियाणा का इनाम रोशन करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो जैसे कि होता है कि बहुत सारे बच्चों को 12th करने के बाद जेबीटी करना होता है, क्योंकि उसके लिए 2 साल का कोर्स होता है, जो कि एक शॉर्ट टाइम कोर्स होता है। तो लड़की को बहुत जल्दी उसे जॉब मिलने का वो चांस होता है, तो जिससे वो 2 साल जॉब करके और अपना अच्छा जो अपना कैरियर डेवलप कर सकती है, और उसके बाद हायर स्टडी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन ऐसा हमारे जो हरियाणा में वो बंद कर दिया गया है, तो इससे बहुत सारी लड़कियां जो इससे वंचित रह गई है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये कोर्स दोबारा से शुरू किया जाए। सरकार भी सोचे क्यों प्राइवेट की तरफ वो स्विच कर रहे हैं, ये बात पर भी एक बार ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनके पास पूरी सुविधा नहीं है, उनको सुविधा नहीं मिल रही, इसीलिए वो नहीं जा रहे हैं सरकारी स्कूल में। पेरेंट्स भी आजकल प्राइवेट स्कूल की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक मेन रीजन ये भी है, कहीं ना कहीं हम इस पे भी ध्यान दें। क्या नाम है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सरकार, हरियाणा सरकार की नीतियों ऐसी बना दी है कि बेटियां आगे कैसे बढ़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हरियाणा सरकार का ये एक ब्रेक लगा दिया है कि बेटियां ऐसे ही हालात में आगे कैसे बढ़ेगी।